एक ऐसे हाउस वाइफ से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपना 10 सीसी करके अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। जैसे कि सुपरवाइजर लेवल डन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 10 सीसी करना, बट उन्होंने उन्होंने रिटेलिंग करके अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। जो एक सिंपल हाउस वाइफ है घर पर बैठ के ही उन्होंने कैसे प्रोडक्ट को रिटेल किया जिनके बारे में जानेंगे। वेलकम है आपका, और आप आए और बताएं कि आपने कैसे अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, कैसी हैं आप? पहले तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम नेहा कुमारी हुआ और मैं झारखंड के हजारीबाग से बिलोंग करती हूँ। सिंपल से एक हाउस वाइफ हूँ, साथ ही साथ मैं पूरे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। और जैसे कि सबके होते हैं सास ससुर और बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, अभी 2 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है, और लोग सबको मिलके साथ में यहाँ पे काम को कर रहे हैं। नेहा जी, जैसे आपने अपना 10 सीसी कंप्लीट किया वो भी रिटेलिंग के थ्रू, तो फिर कैसे किए लेवल को बताएं ताकि वो भी अपना सुपरवाइजर लेवल इजीली। बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जैसे कि मेरा जो सुपरवाइजर लेवल रहा वो 10 सीसी के थ्रू मैंने किया, वो भी रिटेलिंग के थ्रू। तो रिटेलिंग के थ्रू सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे जो TLF क्रिएटर्स में जो हमारा ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ऐसे ऐसे चीजें उसमें हमें बताई जाती हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है। जैसे कि हमारा एक जो ऑनलाइन शॉप जो क्रिएट करके बताया जाता है हमें, जो हमारा जो कजाबी एक्सेस है उसमें चीजें बताई गई हैं, और साथ ही जो हमारा मास्टरमाइंड सेशंस होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हमारा ऑनलाइन शॉप को क्रिएट करके हम अपने बिजनेस को 10x कर सकते हैं, है ना। तो मैंने भी अपना ऑनलाइन शॉप मेरा क्रिएट किया, करवाया गया, और उसपे मेरे को कस्टमर्स ऐसे आए ना कि घर से प्रोडक्ट आकर के परचेस करके लेके चले जाते थे। ऐसे अप्रोक्स में ऐसे करके मेरा अप्रोक्स 2 cc का ऐसे मेरा प्रोडक्ट रिटेल हो गया इसके थ्रू। देन मुझे और भी जो प्रोडक्ट्स मेरे और जो हुए रिटेलिंग, जैसे अप्रोक्स 4 cc अप्रोक्स, और जो कि क्या हुआ कि कोई पर्सन कहीं और से थी, वो पर्सन खुद ही फॉरएवर के RDO ऑफिस विजिट करने के बाद और वो 4 cc का प्रोडक्ट परचेज किए हैं ऐसे करके। और जो हमारा जो सबसे बढ़िया है TLF क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो है कि हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें बिना किसी के पीछे, बिना कॉल किए, बिना DM डाले, बिना लोगों के पीछे पड़े, ना कोई ट्रैवलिंग, ना बार बार इन्वेस्टमेंट के बिना हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजीज दिए हुए हैं ना कजाबी में, जिसके थ्रू मैंने कुछ बाकी के जो रिटेलिंग हुए हैं जहां पे प्रोडक्ट्स मेरे और रिटेल हुए हैं। और मैंने जैसे कि मैं फॉरएवर के जैसे कि खुद प्रोडक्ट्स की यूजर हूँ, है ना, तो मैंने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट कुछ अपने लिए परचेज करके ऐसे ऐसे करके मैंने अपना 10 cc लेवल डन कर दिया है। तो बहुत सिंपल सी जर्नी रही है, और मतलब की है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा मतलब आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे ना और डिसिप्लिन के साथ जो आपको टास्क दिए जाते हैं उस टास्क के अनुसार अगर आप काम करते हो, और TLF के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारा मास्टरमाइंड 9 PM का सेशंस होते हैं, कजाबी जो हमारा एक AI अपलाइन की तरह अवेलेबल है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप अपलाइन पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ता है किसी तरह से, नहीं, कम्युनिटीज जो मिलती है हमें, तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे हेल्प की है, जो मुझे आपको आगे बढ़ने में, सुपरवाइजर लेवल होने के में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। साथ ही साथ जो मेरी अपलाइन है पूजा में, जिसमें क्या होता है कि वो आपको प्रॉपर जो सपोर्ट देती है, उनका सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपको मोटिवेट रखना, चीजों को जब जो जरूरत है सब सॉल्व आउट करना, जब कोई क्वेरीज आए आपके सॉल्व करना, जो इसका सपोर्ट सिस्टम है वो सबसे जबरदस्त है। मतलब आप सोचिए कि फॉरएवर अगर आप कर रहे हो विद TLF क्रिएटर्स, तो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाओगे, 110% ही कर पाओगे। क्योंकि देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और आप समझ सकते हो कि 2 बच्चे हैं मेरे और छोटे हैं, तो इन सबके बावजूद भी रह करके काम को कर पाना और सुपरवाइजर लेवल करना कोई आसान काम नहीं होता। बट मैंने जो सिस्टम मिला है तरुण सर के सिवा जो दिए हैं उन्होंने ये सिस्टम,
जिसके थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो इसको मतलब थैंक यू तरुण सर को मैं बोलना चाहूंगी कि जितना अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम हमें मिला है, जो कि हम सिंपल सी एक हाउस वाइफ है और घर बैठे ये सब काम को कर पा रही हैं। बहुत जबरदस्त वो सिस्टम है और बहुत जबरदस्त हमारा है ये फॉरएवर बिजनेस। जी नेहा जी, जैसे आपने बताया कि आप एक हाउस वाइफ है, तो पर जैसे आपने पूरे सिस्टम के बारे में बताई, लेकिन आपका हाउस वाइफ पहले आप क्या करती थी जब आप फॉरएवर में नहीं आई थी? तो फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले ना मैं एक सिंपल सी मतलब शादी हो गई थी मेरी, तो मन में पहले से था कि लॉकडाउन के समय मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद होता है ना कि सब उस वक्त बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा चल रही थी चीजें उस वक्त। तो मैंने भी ऐसे इंस्टाग्राम में कोई रील देखा था, रील देखते देखते एक कंपनी थी ऑरिफ्लेम कोई कंपनी थी जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई चीज होती है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट फर्स्ट जो मेरी कंपनी थी ऑरिफ्लेम, देन मैंने वहां पे काम किया। बट क्या है कि उस वक्त मैं अपनी एमकॉम के स्टडीज भी साथ में कंटिन्यू कर रही थी, स्टडीज भी चल रही थी, वो इग्नू से चल रहा था मेरा। तो एग्जाम की वजह से फिर मैंने उसको क्विट कर दिया, और साथ ही साथ उसमें ना बार बार इन्वेस्टमेंट का इशू आता, मतलब हर महीने आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे 5,000 के अप्रोक्स, तो तब जाकर के आपको पैसे आएंगे। बट मैं हर महीने पैसे लगाना और ये सारी चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने इसीलिए उसको छोड़ दिया। साथ ही साथ मैं एमकॉम अपना कंप्लीट उस पर ध्यान कर लगी, तो एमकॉम वो तो छूट गया, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि कुछ तो करना है करना है। तो धीरे धीरे मुझे एक कंपनी के बारे में पता लगी, हेल्थ वेल्थ को बिजनेस था, उसे भी मैंने 1,000 रुपए लगाए, बट उसका भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह आया नहीं और कंपनी भी कुछ खास नहीं थी, नया नया ही स्टार्टिंग हुआ। फिर देन मुझे एक और कंपनी के बारे में पता लगा, एक एड एक्सचेंज नाम की कंपनी थी, जहां पे आपको एड देखना होता था और एड देख करके कंपनी आपको पैसे देती थी। तो स्टार्टिंग में चलो कंपनी जब पैसे देना शुरू हो गया ना, जैसे कि हर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोग बोलते हैं कंपनी फ्रॉड है, कंपनी भाग गई, तो लोग सच में ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि जैसे कि शुरू में तो वो पैसे आपको दे देते हैं, जब आपको पता लग जाता है ना कि ये कंपनी तो आपको पैसा दे रही है, तो उसमें उन्होंने एक ऑफर दिया था, अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन कराओगे ना तो आपको इतना पैसा मिले। मैंने क्या किया, घर में 10 लोगों की आईडी लगा ली और सारे पैसे मैंने खुद दिए। 10,000 देने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे मेरे साथ क्या हो गया, कंपनी भाग गई, वो पूरा सिस्टम ही पूरा मतलब कि ये कर दी। बट फिर भी मैं हार नहीं मानी कि चलो ठीक है। होता है क्या है ना कि अगर मान लो कि हमें अगर रसमलाई पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है हमें, तो अगर पहली अगर होटल में कोई जाते हैं तो अगर वहां का रसमलाई हम खा रहे हैं तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम रसमलाई खाना छोड़ देंगे, है ना। बट है कि उसी तरह मैंने किसी चलो एक बार एक कंपनी फ्रॉड निकली और वो कंपनी फ्रॉड ली, तो इसका मतलब थोड़ी है कि अपने चीजों को शौक को हम नहीं हटा सकते, बट है कि सपने मुझे करने थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं करना तो है मुझे, बट मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की नीड है ताकि वो ज्यादा लॉन्ग टर्म है और कंपनी में दम हो। ऐसा तो ऐसे ऐसे करते करते तो जिस एड एक्सचेंज कंपनी के साथ मेरे जो अपलाइन मतलब सीनियर अपलाइन जो थे ना, उनसे मैंने कनेक्टेड किया, तो बोला कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है, बोले कंपनी ही भाग गई है तो हम क्या कर सकते हैं। तो बट वो भी साथ में साथ वो फॉरएवर कर रहे थे, उनका मैंने चेक देखा था। पहले होता है ना लोग चेक देख करके बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, यार क्या है, तो चेक देख करके मैं भी मोटिवेट हो गई। फिर मैंने बोला कि मुझे भी ज्वाइन करना है, तो मैंने तो बोलो सच बताऊं तो मैं फॉरएवर चेक देख करके मोटिवेशन में आकर के फॉरएवर ज्वाइन कर लिया था। स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ, बट ऐसा क्या है ना, जब मैंने ज्वाइन किया तो और जब काम करना शुरू किया ना, पहले मतलब किसी और टीम्स के साथ मैंने काम किया था जहां पे कॉलिंग सिस्टम पे काम होता था, है ना। कॉलिंग सिस्टम पे काम करते करते बच्चे छोटे अगर आप कॉल कर रहे होते हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो पाती है। रिजल्ट तो उसमें थे, बट क्या है कि मेरे लिए वो चीजें नहीं थी क्योंकि मैं उस चीज को नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सही पॉलिसीज के साथ TLF स्टेटस के बारे में पता लगा मुझे, देन मैंने पूजा मैम के साथ काम को रीस्पॉन्सर करवा के सारी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर से मैंने अपना काम को यहाँ से स्टार्ट किया, और जो मेरा लगता है कि आज तक का मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है
और होता है कि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं। लेकिन यह है कि जब मैंने फॉरएवर के बारे में पता किया कि कंपनी कितनी पुरानी है, मतलब मेरी उम्र से भी ज्यादा उम्र की हो चुकी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के इतने बेस्ट रिजल्टेड है, और मार्केटिंग प्लान का तो मत ही पूछिए कि आपको जो चाहिए वो आपको दे सकती है। बस शर्त ये है कि आपको इसको एज अ वर्क, ऐसा नहीं कि काम हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, नहीं, आपको एज अ प्रोफेशनल तरीके से अगर आप इस काम को करती हैं तो जरूर आप डेफिनेटली इस बिजनेस में आगे ग्रो करेंगी। जी नेहा जी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी चीज कर ली है, जैसे और भी अदर कंपनी, अदर एड्स वाला वर्क, बहुत सारे वर्क करने के बाद फिर आपने फॉरएवर भी फर्स्ट टाइम कहीं और किया, देन यहाँ पर आप पूजा मैम से कनेक्ट हुई, तो मतलब बहुत लॉन्ग जर्नी आपका रहा है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको टीएलएफ के बारे में कैसे पता चला? जैसे कि आपने पहले फॉरएवर कहीं और कर रही थी, फिर देन टीएलएफ, क्योंकि आपको पता टीएलएफ फॉरएवर ही कर रहा है, वो एक अलग कम्युनिटी फॉरएवर करेंगे, बट मतलब आपको कैसे पता देखिए चला? क्या है ना कि मैं जिस टीम में थी पहले, है ना, तो उस टीम में ना कुछ आपको ऑब्जेक्शंस की, हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ के ऑब्जेक्शंस आते हैं, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। तो उसमें आपको कुछ वीडियोस दी जाती है ना कि आप अगर इस वीडियोस को कंप्लीट करोगे तो आपको शायद ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। तो मुझे भी एक वीडियो मिली थी, जो कि वीडियो थी हमारे जो मेंटोर, हमारे चैंपियन, वो है शुभम रोहेला सर की, वो वीडियो मुझे मिली। अब क्या है कि वो वीडियो को मैं, आपको पता है कि हमारे जो चैंपियन है ना, अगर एक बार पर्सन गलती से उनका चला गया, जो नहीं जानता है उनको, अगर एक बार एक वीडियो उन पे चला जाता है तो वो फिर बाकी सारे वीडियोस देखता है ना। तो मैंने वहां पे एक वीडियो पे तो चली गई, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थे, पैसे नहीं है उसमें, तो वो तो चलिए मेरे डाउट्स तो क्लियर हो गए, चलो ऑब्जेक्शन वो हैंडल कर, लेकिन करते करते ना उनकी फिर जो वीडियोस आती थी रिसेंटली वीडियोस, मैं हर एक वीडियोस को देखने लगी, पूरा मैंने रिसर्च किया उनपे, और सब पता लगा कि उस वक्त अलका मैम, पूजा मैम, सबका ये हुआ, मैनेजर लेवल हुआ उनका ये था। तो देन मैंने देखा कि अगर ये सारी चीजें होता क्या है, कॉलिंग कॉलिंग बिना कॉल के वो कह रहे हैं, बिना किसी को डीएम डाले, बिना लोगों के पीछे पड़े, बिना किसी टूल्स पे खर्चा किए, बार बार बिना इन्वेस्टमेंट के हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। पहली बार तो मुझे फ्रॉड लगी थी, मतलब सच में ऐसा कुछ होता भी है क्या, बिना ऐसे किए कुछ होता ही है क्या। फिर मैंने क्या किया था कि मैंने अपने अपलाइन से पूछा था, जिस टीम में थी उनसे पूछा था कि सर कोई टीम है ऐसा, बट वो कह रही है कि हम बिना कॉलिंग के, बिना डीएम के, बिना पीछे हम इस काम को कर पा रही है, मेरा मैनेजर लेवल भी ऐसा हो गया है। तो पता है आप यकीन, मेरे उस अपलाइन ने कहा मुझे कि ऐसा होता नहीं है, बिना कॉल के कुछ काम वगैरह नहीं होता है। हो सकता है शायद उनको नहीं पता होगा इसके बारे में, तो मुझे नहीं पता, बट है कि वो बोले कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता है, मतलब कि आप कॉलिंग करोगे, लोगों के पास अप्रोच करोगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा। होता है ना, एक तरह से हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं कि मतलब हम आगे बढ़ के अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या आगे वाला पर्सन आप पे कम ट्रस्ट करता है। लेकिन जो हमारा टीएलएफ क्रिएटर्स का सिस्टम है, जैसे कि मैंने पूजा मैम की वो वीडियोस देखी, फिर शुभम सर के बहुत चैनल विजिट किया, वहां पे मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे एक सिस्टम को अप्रोच करना है, पर ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच करना है, फर्स्ट अप्रोच आप नहीं करोगे, यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स खुद आते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर भी खुद आते हैं जो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होते हैं, आपके फॉरएवर को प्रोडक्ट यूज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है कि हमें यहाँ पे टारगेट ऑडियंस मिलती है और हाई क्वालिटी लीड्स आपको मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना, 0% कॉलिंग, मतलब 1% आप मान लीजिए कॉलिंग यहाँ नहीं करना होता है। तो सोचिए बिना कॉलिंग किए सब मैनेजर कर रहे हैं, हमारे जो शुभम सर हैं, चैंपियन है, उनका रिट्रीट, सब सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं विदाउट कॉलिंग, तो हम भी कर सकते हैं ना। तो मुझे फिर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, बट क्या है कि फिर भी मैंने ना तुरंत मतलब ये नहीं किया था, फिर भी मेरे काफी मैं लीड्स परचेज करती थी, काफी पैसे डूब चुके थे, बट मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं, और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे बिजनेसेस मैंने ट्राई किए हैं और हर जगह मेरा पैसा डूबा ही डूबा है। अब मैं नहीं चाहती थी कि फिर से मैं कुछ ट्राई करूं और फिर से मेरा पैसा डूबे। तो देन मैंने फिर चीजों को बहुत रिसर्च किया, फिर फाइनली पूजा मैम के साथ मैंने स्टार्टिंग में जो पॉलिसी है हमारी 5000 की पॉलिसी, उससे मैंने इस काम को स्टार्ट किया। करते करते जब समझ में आया कि सच में सिस्टम काम कर रहा है, ऑर्डर्स आने लगे मुझे,
क्योंकि देखिए जब तक आपको नहीं रिजल्ट आ रहे ना तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे ना, क्योंकि आप दूसरों को देख करके तो मोटिवेट हो जाओगे, वो तो मैं पहले भी हो गई थी। लेकिन अब मैं चाह रही थी कि मैं चीजों को देख के मोटिवेट ना हो, मैं रियल वर्क देख करके काम में आऊं। मैंने देखा जब मेरे की यूट्यूब से मेरी खुद ही कस्टमर फोन किए, मेरे से प्रोडक्ट परचेज किए, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर मुझे ये रिजल्ट मिला था यहाँ पे। तब तो मेरा सिस्टम पे ट्रस्ट पूरा 110% हो गया। फिर मैंने अपना 2cc लेवल डन करके सारी चीजों को किया, और देन सोचिए कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ये मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन है। मैं मतलब कोई डिसीजन सही ली नहीं, लेकिन ये डिसीजन चलो सही रहा। स्टार्ट करना चाहे तो आपके फ्रेंड और फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आपने बहुत सारे बिजनेस कर चुकी ऑलरेडी, फॉरएवर भी कर चुकी थी, और थोड़ा सा सिस्टम पर भी आपको थोड़ा ट्रस्ट नहीं था कि कैसे विदाउट कॉलिंग डीएम कैसे हम कर सकते हैं। तो फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था उस पर? सच बताऊं, मेरे पूरे फैमिलीज फ्रेंड्स कहते हैं कि पागल हो गई है, ये किन्हीं की कुछ नहीं सुनती है, पता नहीं बोले कि तुम पूरा मोटिवेट हो गई है पूरा ये। जबकि मैं ऐसा बातें नहीं करती थी। जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं ना कि ज्वाइन करो, गाड़ी बंगला घोड़ा सब आ जाएगा आपका, बट मैं इस टाइप्स की बातें नहीं करती थी। बट फिर भी वो लोग कहते थे कि तुमको नहीं करना है, ये लोग पागल बनाने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ना, बंदे जोड़ने वाला काम करोगी, क्या करोगी। ऊपर से देखिए क्या है ना कि मेरा जो एजुकेशन है ना, मतलब शुरू से मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर चुकी हूँ, बैंक, एसएससी, रेलवे। अभी मतलब कि अभी इस वक्त भी, पहले मैं इस महीने कुछ महीने पहले 5-6 महीने मैंने आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। बट क्या है कि मैं एग्जाम देने तक नहीं, क्योंकि फैमिली वाला चाह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा था, हर चीज में फर्स्ट डिवीजन रहा है मेरा। मैं अभी एमकॉम कंप्लीट किया है मेरा पूरा सारी चीजें, तो हर चीज में फर्स्ट डिवीजन रहा है। तो सब फैमिली वाला चाह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं, और अभी सीएटेट वगैरह बीएड वगैरह करके टीचर वगैरह में जाऊं, या फिर बैंक वगैरह में जाऊं। तो बट है कि अब शादी हो चुकी है आपकी, टाइम पढ़ाई में आप उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, आप पूरा उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। तो मैं बोली कि नहीं, ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन चीजें है कि अब टाइम मैनेज नहीं हो पाता है पढ़ाई के लिए, है ना। लेकिन टीएलएफ क्रिएटर्स जो टीम है हमारी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो इस काम को कर सकते हो। यहाँ मतलब कि बहुत इजी वे में, बच्चे सो रहे हैं तब आप इस काम को कर लो, कुछ भी है आप कर सकते हो ऑटोमेट पे। जब आपका प्रोडक्ट्स भी बाई करने के लिए भी लोग आ जाते हैं, बहुत जब मेरे घर से लोग प्रोडक्ट्स बाई करके लेके जाते हैं ना, तब होता है कि बिलीव होता है कि क्या सिस्टम दी हमारे जो मेंटर है तरुण सर ने बनाया है। और तब होता है कि इनलॉज जो है मेरे सास ससुर कहते हैं कि जब कॉलिंग पे काम करती थी तो सब पर सोचते हैं पता नहीं क्या कॉलिंग 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 पे लगी रहती है, क्या करते रहती है, समझ नहीं आता इसको, जब देखो फोन फोन फोन। मतलब ऐसे करके ना उन लोगों ने मेरा काम छुड़वा दिया था। बोला नहीं करना है तुम्हें, नहीं करना है पूरा। मेरा बोलिए कि फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद 2 साल तक उन्होंने मेरे को काम करने नहीं दिया था। मैं लिटरली इतनी परेशान थी कि एक तो लाइफ में मुझे कुछ करना था और ये लोगों ने मेरा काम रुकवा दिया क्योंकि कॉलिंग सिस्टम पे काम कर रही थी। फिर वही धीरे धीरे, बट है कि आपको चुपके से जो होता है ना कि आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बने रहते हो तो फॉरएवर आपका किसी हाल में नहीं छूटता। ये कहते हैं ना कि आप एक दिन भी ट्रेनिंग से अगर आप दूर हुए ना तो फॉरएवर से दूर हो जाओगे, क्योंकि सारा काम तो वर्क फ्रॉम होम ही है। तो मैंने ट्रेनिंग्स छुप छुप के लेते रही, बट काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि सब लोगों ने काम कर दिया। अब कॉलिंग करोगे तो पता तो चल ही जाएगा ना घर में कि आप कॉलिंग कर रहे हो काम। तो मैंने फिर छोड़ा। उसी तरह वही जब लोग आते थे तो फिर मैंने शुभम सर का मिला। अब ऐसा हो गया है घर, अब ससुर जी देख रहे हैं ना कि घर पे लोग आकर के आपके प्रोडक्ट्स को बाई करके लेके जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं आपके हैंड में। हस्बैंड देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ लोहरदगा से और दिल्ली से, नासिक से और इंदौर से, मतलब कहाँ कहाँ से आप लोग आपको फोन कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है उनको। मतलब आप सोचिए मैं झारखंड के हजारीबाग छोटे से जिले से हूँ और यहाँ से मतलब कहाँ कहाँ से लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं और इस बिजनेस को ज्वाइन होने में और प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्ट। अब उनको ट्रस्ट हो गया, बट ये बिल्कुल हो पाया टीएलएफ क्रिएटर्स की वजह से।
आपको इतनी मतलब होता है कि डिटेल्स आने आप नेक्स्ट डे उसको कॉल करते हो, लेकिन यहाँ का ऐसा फनल सिस्टम है कि जब वो फनल पे सिस्टम पे जाते हैं ना, वो फॉरएवर समझ के पर्सन आता है। मतलब आपका सोचिए कि ना आपको फॉलोअप बार बार लेने की झंझट नहीं है, इसमें ऑटोमेटेड फॉलोअप हो जाती है। यहाँ पे आपको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जो यूट्यूब चीजें दी जाती हैं, जहां पे आपका प्रोडक्ट रिटेलिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से होता है और लोगों की ज्वाइनिंग्स भी भर भर के आती है। तो बट है कि सिस्टम पे अगर आपको ट्रस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे, पेशेंस के रखोगे और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ वर्क करोगे, तो डेफिनेटली 110% आप अपना प्रोडक्ट को रिटेल भी कर पाओगे और लोगों की ज्वाइनिंग्स भी करा पाओगे, वो भी हाई क्वालिटी लीड्स भी आपके पास आएंगी। तो आप हाउस वाइफ को क्या कहना चाहेंगे, जो हाउस वाइफ है, जो करना चाह रही है फॉरएवर बट थोड़ा डरती है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं कर पाएंगे, मतलब इस टाइप की हाउस वाइफ को आप कुछ क्या मैसेज देना सबसे पहली मैं उन हाउस वाइफ को यही कहना चाहूंगी कि आंख बंद करके फॉरएवर विद टीएलएफ क्रिएटर्स ज्वाइन करें। रीजन मैं ये देना चाहूंगी, देखिए हम जो हाउस वाइफ है ना, पूरा दिन काम करते रहती हैं, सोचिए कि अपना खाना भी भूल जाती है, सब चीज भूल जाती है, अपने आप पे वो प्यार नहीं करती, सबको प्यार करती लेकिन वो खुद से प्यार नहीं करती। तो आप बताओ, जब आप ही खुश नहीं रहोगे, आप दूसरों की क्या खुशी रख पाओगे, दूसरों को केयरिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपकी खुशी कब होगी? जब आप जिस काम को कर रही है ना, अगर थोड़ी सी भी एक हाउस वाइफ को अप्रिशिएशन मिल जाता है ना, जो एक हाउस वाइफ होती है उनको धन दौलत उतनी चीजें नहीं चाहिए होती है, उनको चाहिए होती है चुटकी भर रिस्पेक्ट। जो चुटकी भर सिंदूर की बात होती है ना, कि चुटकी भर इंसान थोड़ा रिस्पेक्ट कर देना, तो वो तो बहुत, फिर आप तोड़ देंगी, फाड़ देंगी, सब कर देंगी। लेकिन है कि बस रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि आपको फॉरएवर दे रहा है, वो भी घर बैठे दे रहा है, आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का मौका दे रहा है। मेरा तो रीजन यही है कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट है, मेरा अपना खुद पे पैरों पे खड़ा होना है, खुद की सारी चीजें खुद से करनी है, तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं उन हाउस वाइफ को भी चाहूंगी कि देखिए, आखिर कब तक आपका हाथ ऐसे रहेगा? कभी तो अपना हाथ ऐसे बनाइए, कब तक करोगे? ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही कि आपके हस्बैंड नहीं दे रहे होंगे या फिर कोई तरह से दिक्कत है, बट है कि अगर आपका हाथ हमेशा ऐसे भी रहेगा, आप ऐसे सिचुएशन में बनोगे ना, तो बहुत अंदर आपके गजब का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप अगर चीजों को अपने लाइफ अपने अकॉर्डिंग ही जी पाओगे। बहुत मैं उनसे क्लियर कहना चाह रही हूँ, जो भी हाउस वाइफ है, शायद उनको बुरा लगे, अगर वो जब तक डिपेंड रहेंगी ना, वो स्ट्रगल करती ही रह जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए तो स्ट्रगल नहीं होगी, स्ट्रगल तब भी आएगी, बट है ना कि थोड़ी सी बेटर हो जाती है लाइफ, है ना। आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो और टीएलएफ क्रिएटर्स आपको फॉरएवर के साथ ये मौका दे रही है, सेल्फ लव का, खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने का, और सबसे जरूरी बात विथ वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम भी मत बोलिए, एनीवेयर बोलिए, कभी भी कहीं भी आप इस काम को कर पा रही हैं। ये सारा चीज आपको टीएलएफ क्रिएटर्स ही प्रोवाइड करता है। मैं तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि टीएलएफ क्रिएटर्स आज मुझे ये प्लेटफॉर्म दी है, जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर पा रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, हस्बैंड को भी देख रही हूँ, पूरा घर को मैनेज आसानी से हो पा रही है, ओनली बिकॉज ऑफ तरुण अग्रवाल सर का जो सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि है विदाउट कॉलिंग, विदाउट डीएम, विदाउट फैमिली फ्रेंड्स के कन्वेंस किए, ना ट्रैवलिंग, ना बार बार इन्वेस्टमेंट, ना किसी टूल्स पे एड्स पे खर्चा करना। मतलब सिस्टम को सर इतना स्मूथ बना दिए हैं कि हर एक हाउस वाइफ जिसको लिंक कॉपी करना तक नहीं आता था, हमारी जो है अलका ठाकुर मैम, वो इस बिजनेस को आज चलिए इंटरनेशनल लेवल तक लेके गई हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको लगता है ना कि हम नहीं कर सकते, हमारी जब शादी होती है तब तो हमें नहीं पता होता ना कि अगला वाला जो इंसान है उसको मैं नहीं जानती, उनको मैं नहीं करती, अगला जो घर जो हमें जाना होता है हमें पहले से तो पता नहीं होता, कुछ हमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमारी शादी होती है, हम किसी और के घर में जाते हैं, तब हम तो सीख जाते हैं ना चीजों को कि कैसे मैनेज करनी है, किसके क्या फेवरेट है, किसके क्या फेवरेट नहीं है। तब वो जो सिचुएशन हम झेल पा रहे हैं, वो सारी चीजें हम कर ले रहे हैं। ये तो सिंपल सा छोटा सा बिजनेस है, जबकि यहाँ पे आपको 24 आवर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। तो आप ये क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे और 110% कर पाएंगी, है ना। तो बेस्ट है ये हाउस वाइफ। अगर कोई भी हाउस वाइफ सुन रही है, वो फॉरएवर करना चाह रही है टीएलएफ क्रिएटर के साथ,
अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाह रही हैं तो डेफिनेटली ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉरएवर के बारे में और जानना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला वाला लिंक पर क्लिक करके जाके देखिए और फॉरएवर के बारे में और ज्यादा जानकारी लें। अगर आपको नेहा जी से कनेक्ट करना है, नेहा जी का चैनल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दी हूँ, तब डेफिनेटली जाके नेहा जी के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।